तो चलो शुरू करते हैं। तो कैसे करें, ये जो आप क्वेश्चन तो आप समझ ही चुके हो, तो करना कैसे है वो समझो। देखो, पहले काम करो, जो नंबर हमें जो यहाँ पर गिवन है पहले हम इसको लिख लेते हैं। 15, 20, 17, 19, 21, दिस इज द नंबर। फाइन। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा पेन, पता नहीं क्या हो गया इसको। फाइन, ठीक है। नंबर आपको दिख रहे हैं 15, 20, 17, 19, 21, जो नंबर हमारा स्टार्टिंग में जो था। अब हम क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे। कैसे हम करेंगे वो समझो पहले। देखो, पहले क्या करना है, पहले एक काम करो। देखो, आपको डायरेक्शन आप खुद ही मुझे बताना कौन सा आप डायरेक्शन फॉलो कर रहे हो, आपको कुछ समझ में चीज़ें आ जाएंगी। ओके, चलो। देखो यहाँ पर जो 21 है, यहाँ सिंपल सी बात, यहाँ पर है नंबर हमारा कितना है, 21 है। अगर मैं 21 को उठा के इधर डाल दूँ, इसके इधर डाल दूँ, और फिर 19 को उठा के, अब 21 का जगह तो खाली हो गया, अब 21 आपका इधर, 21 यहाँ पर था, अब मैं उसको उठा के यहाँ पर डाल दिया। देखो कहाँ पर डाल दिया मैं, वहाँ यहाँ पर 21 डाल दिया। ठीक है, तो 21 का जगह तो खाली हो गया, तो यहाँ पर मैं 21 डाल दिया। देखो यहाँ पर मैं डाल दिया, तो 21 का जो स्पेस है वो क्या हो गया, आपका खाली हो गया। अब यहाँ पर 21 नहीं है, वो जगह खाली है। समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, उसी तरह हम धीरे धीरे करते करते हम क्या करेंगे, अब ये खाली हो गया, तो अब क्या करेंगे, 19 को उठा के फिर यहाँ पर डाल देंगे इसको यहाँ पर। तो अब यहाँ पर इस जगह पे पहले जो 21 था, अब वहाँ पर 19 चला आया, फिर उसके बाद 19 का स्पेस खाली हो जाएगा। फिर देखो 19 का स्पेस, देखो मुझे पता है ये सब टाइम लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप चीज़ों को अच्छी तरह दिमाग में आपका सेट करने के लिए। ठीक है, अब मैं अदर यूट्यूबर लोगों की तरह नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा, चाहे मेरा वीडियो लॉन्ग होते हैं, बट अच्छे से समझाऊँगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है? ओके फाइन। तो अब जैसे कि उधर वो चला गया, 19 उधर चला गया, तो अब मैं फिर से ये जगह खाली हो गया, फिर 17 को उठा के फिर यहाँ पे डाल दूंगा मैं। तो उसके बाद 17 का जो स्पेस है वो खाली हो जाएगा, अब 17 यहाँ नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है चीज़ें? मैं चीज़ों अच्छे से समझ रहे हो आप? क्लियर है? ओके, तो 17 का स्पेस यहाँ पर अभी खाली है, 17 की जगह पे अभी खाली है। तो हम यही तो चाहते हैं कि, अरे वो पूरा रिमूव हो गया, यही तो हम चाहते हैं कि पूरा खाली रुक जाए, यहाँ पर कुछ भी ना हो। हम यही चाहते हैं यहाँ पर क्या हो, पूरा खाली हो जाए। ओके, यहाँ पर पूरा खाली हो जाए। स्पेस को हम, तो यहाँ पर एक जगह बन रहा है कि नहीं, देख रहे हो आप? यहाँ पर एक स्पेस बन जा रहा है। किस जगह पे स्पेस बन जा रहा है, इस जगह पे। अब हमें आगे नहीं जाना है, यहीं पर हमें रुक जाना है। तो हमने कितना स्टेप आगे गया, हमने कितना स्टेप आगे गए हम लोग। पहले 19, पहले हम कहाँ पर थे, पहले हम 19 पे, 19 से फिर पहले हम स्वैपिंग कहाँ से शुरू किए, पहले यहाँ से आई थिंक कहाँ शुरू किया हमने, 21 की जगह जो पहले था नहीं हमारा, उसको हम चेंज किए पहले। अब नंबर इंडेक्सिंग वगैरह देख के आप समझ सकते हो, मैं यहाँ पर इंडेक्सिंग वगैरह दे भी देता हूँ। ये मेरा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। 5 में हमने और एक एलिमेंट, हाँ हमने और एक स्पेस यहाँ बनाया 21 को वहाँ पर एडजस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर देखो, बाय द वे हमें तो 5 एलिमेंट करना ही है, जैसे हम समझे हैं ऊपर। लेंथ हमारा बाद में 5 हो जाएगा, तो मैं 5 तो चाहिए ही, तो लेंथ हमारा 5 हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए आप पहले से जगह उसको लिए बना के रखना। पहले इस चीज़ों को ऐसे समझो, फिर इसको कोडिंग में समझेंगे हम लोग। ओके, तो अब क्लियर हो रहे हैं? तो आप 4 को, आप इसका मतलब आपने क्या किया यहाँ पर, क्या हुआ, पहले जो 21 को पहले शिफ्ट किया और एक जगह पे, फिर 21 पे जो जाता था आपने उसको 19 पे किया, 17 जो, फिर 19 में जो था उसको 17 पे किया, और 17 को शिफ्ट करके 19 पे ले आए। इसका मतलब बीच वाला जो स्पेस है वो खाली हो गया। इंडेक्स 2 अभी आपका खाली है, तो अभी इंडेक्स 2 का जो स्पेस है वो खाली है। अब इसी जगह पे आपने जो इंसर्ट एलिमेंट आपने जो सोचा है रखने को 25, अब 25 को यहाँ पर लिख दो। ठीक है, जैसे हम चाहते हैं, देखो इससे मैच कर रहा है पूरा। नाउ लुक दिस आउटपुट मैच विद दिस, मतलब वहाँ हमारा जो ऊपर जो आउटपुट में जो लिखा था वैसा भी दिख रहा है कि नहीं, देखो ध्यान से। तो बस यही लॉजिक है, हमें स्वैपिंग करना है और एलिमेंट को क्या करते हुए हमें दाएं, देखो। तो अब इसका मतलब डायरेक्शन कहाँ से फॉलो कर रहे हैं, आप पीछे से आ रहे हो, पीछे से आ रहे हो और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हो, पहले 5, 4, फिर 3, फिर 2, ऐसे आ रहे हो। इसका मतलब आपका जो फॉर लूप चलेगा वो कहाँ से शुरू होगा, वो पीछे से शुरू होगा। याद रखो, कहाँ से, पीछे, पीछे से शुरू होगा। तो कैसे इसको हम लिखें, कोड हम कैसे लिखें, कोड हम कैसे लिखें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो समझेंगे हम फॉर लूप का। पहले थोड़ा सा फॉर लूप के बारे में आपको मैं बता दूं। फॉर लूप 3 कंडीशन लेता है एक्चुअली, मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ।
फॉर लूप एक्चुअली 3 कंडीशन लेगा। फॉर लूप का जो स्टेटमेंट है मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या करना पड़ेगा आपको, जो आई है, जैसे हम यहाँ पर कोई वेरिएबल लेते हैं, लेट इसको आप आई रिप्रेजेंट करो। मैं भी लिख रहा हूँ, जब कोडिंग करेंगे तो अच्छे से उसको प्रॉपर वे में लिखूंगा मैं। बस अब पहले लॉजिक यहाँ पर समझ लो। तो फॉर लूप का ही मेन कॉन्सेप्ट है। फॉर लूप आपने समझ लिया तो बस काम हो गया, ठीक है। तो पहले हम आई इक्वल टू क्या करेंगे, देखो आई हम हमारा आई, देखो आई कहाँ से शुरू होगा। आई इसमें फॉर लूप में बच्चों, सॉरी, फॉर लूप में फ्रेंड्स 3 एलिमेंट होते हैं, ओके। फर्स्ट जो होता है एलिमेंट वो होता है कहाँ से आपको शुरू करना है। दूसरा जो पैरामीटर, इसको हम पैरामीटर बोलेंगे। पहला जो पैरामीटर है, जो पहला आप चीज़ जो आप करोगे, डिफाइन करते हो फॉर लूप में, भाई आप कहाँ से शुरू कर रहे हो। दूसरा चीज़ फॉर लूप क्या पूछता है, भाई आप कहाँ तक जाओगे, कंडीशन हम देते हैं। और थर्ड वाला जो पैरामीटर है वो बोलता है भाई कैसे जाना है, आपको आगे जाना है कि पीछे जाना है। ये 3 चीज़ें हम डिफाइन करते हैं फॉर लूप में। तो यहाँ पर आई क्या होगा, जैसे आई एक मैंने वेरिएबल डिसाइड किया, तो यहाँ पर आई क्या होगा, सिंपल से बात है। हम क्या चाहेंगे, यहाँ पर कहाँ से शुरू हो रहा है, सिंपल से बात है, समझो ध्यान से। यहाँ पर शुरू हो कहाँ से रहा है, 4 से शुरू हो रहा है। आप अभी देखिए कि मैंने 4 से स्वैपिंग करना शुरू किया, मतलब जगह चेंज करना शुरू, स्वैपिंग मतलब उसको जगह से मतलब उसको जगह मैंने चेंज किया, 4 से करना शुरू किया। 4 को उठा के 5 पे रखा। एक्चुअली मैंने शुरू कहाँ से किया, 5 से शुरू। 5 तो था ही नहीं पहले, कहाँ पहले कितना था हमारा, 4 था। मतलब मैं इंडेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब मेरा 4 था इंडेक्स, 4 इंडेक्स से ही हम लोग अपना काम शुरू किए। इसका मतलब आई जो होगा वो 4 से शुरू होगा। क्लियर हो गया, ये चीज़ें क्लियर है। आई जो होगा वो कहाँ से शुरू होगा, 4 से। पहला पैरामीटर समझ में आ गया। आई जो शुरू होगा वो 4 से शुरू होगा, ये क्लियर कर लो पूरा अपने माइंड में। तो हम इंडेक्स वाइज ही हम कर रहे हैं ये चीज़ें, ठीक है। हम लोग लेंथ नहीं दे रहे, उसको पकड़ रहे हैं। तो आई इक्वल टू 4, ये समझ में आ गया। तो हम लोग शुरू करेंगे 4 से, चलो 4 से शुरू करेंगे। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें पीछे पीछे जाना है। तो दूसरा कंडीशन के लिए स्पेस, यहाँ पैरामीटर के लिए स्पेस हम छोड़ देते हैं। थर्ड पैरामीटर अभी मैं लिखने वाला हूँ। तीसरा पैरामीटर क्या होगा कि देखो हम शुरू तो कर लिया, अब हमें क्या बैकवर्ड, हम 4 से कहाँ पर जाना है, फिर 3 पे जाना है, फिर 3 से फिर 2 पे जाना है, ऐसे हमें जाना है। तो हम बैकवर्ड जा रहे हैं, तो हम यहाँ करेंगे आई माइनस माइनस। तो मतलब एक एक करके आई माइनस माइनस होता है भाई, एक पीछे जाओ। 4 पे हो तो 3 पे चले जाओ नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट जो आइट्रेशन जो बोलते हैं इसको। पहले 4 पे हो, नेक्स्ट आइट्रेशन में आप कहाँ चले जाओ, फिर 3 पे चले जाओ, फिर कहाँ चले जाओ, 2 पे चले जाओ। मतलब एक एक कमाना। देखो आई माइनस माइनस का मतलब होता है कि अब आई को एक माइनस कर रहे हो, मतलब आई जो भी है उसमें से एक कमा रहे हो। मतलब पहले आई 4 है, अब 3 हो जाएगा। पहले आई, इसका मतलब आई माइनस माइनस को अगर पूरा लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, आई इक्वल टू आई माइनस 1। आई इक्वल टू आई माइनस जो है वो वही आपका आई माइनस माइनस वही है आपका। ये सब चीज़ें मुझे पता है, आप सब डेवलपर हो, अब तो पता ही होगा ही। तो ये समझ में आ गया। तो पीछे पीछे एक एक करके पीछे पीछे जाएंगे हम। पहले 4 पे थे, फिर 3 पे जाएंगे, फिर 3 पे थे, फिर 2 पे जाएंगे, फिर 2 पे थे, फिर 1 पे जाएंगे, ऐसे। अच्छा, ये हम चीज़ें समझ रहे हैं। अब हमारा ये 2 चीज़ें सेट हो चुका है, हमारा फॉर लूप। एक मिनट देखो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, हाँ हो रहा है फिर पता चला कि मैं बोल दिया, कुछ रिकॉर्ड हुआ नहीं। समझ में आ रहा है यहाँ तक फ्रेंड, समझ में आ रहा है आप लोग को। 4 से हम लोग शुरू किए और धीरे धीरे एक एक करके हम पीछे जा रहे हैं। तो पीछे जब हम जा रहे हैं, कहाँ तक हमको पहुँचना है, हमें कंडीशन लगाना है कहाँ तक, हमें कहाँ तक, अब हमें रुकना है ना। हमें तो चलते नहीं, हमें बीच वाला कंडीशन क्या देना है, कहाँ पर भाई आपको रुकना है। आप शुरू तो हो गए, चल भी रहे हो। देखो फॉर लूप क्या बोल रहा है कि भाई आप शुरू तो हो गए पीछे से 4 नंबर से, और धीरे धीरे एक एक कम रहे हो। भाई आप कहाँ तक जाना चाहते हो, सिंपल से लॉजिक, आप कहाँ तक जाना चाहते हो। हम जाना चाहते हैं कहाँ तक, 2 पर जाके हम लोग रुक जाएंगे। मतलब हम लोग 2 पे जाके रुक जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 पे जाके रुकना है ना हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, आई को डिफाइन कर देंगे। भाई तू कहाँ जाके रुकेगा, हम डिफाइन कर देंगे। हम डिफाइन कर देंगे कि आई जो होगा वो, अगर समझो ध्यान से, आई अगर जो बड़ा, यहाँ पर हम अभी ये सब चीज़ें हम पी नहीं लिखेंगे, इसको हम पी को अपने डिफाइन भी नहीं किया मैंने, इसको पी अभी नहीं लिखूंगा। मैं पहले आपको नंबर से समझाऊंगा, फिर मैं उसके बाद अलग चीज़ें। देखो मेरे पढ़ाने का तरीका ना पूरा अलग है, चीज़ों को पहले टाइम लगेगा, पर अच्छे से सीख के जाओगे। तो हम कंडीशन ये देंगे भाई, आई जब तक बड़ा है तब तक कमाते चलो। 4 है, अगर आई का वैल्यू 4 है तो कमाओ, अगर 3 है तो कमाओ। किससे कंपेयर हम कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, हमें क्या, हमें कौन सा चाहिए, हमें 2 चाहिए, हमें 2 चाहिए। हम पहले 3 लिख देते हैं, हमें 3 से कम चाहिए। 3 से कम क्या होगा, 2। अगर आप बराबर, हम 2 तक जाना है तो काम करो, सिंपल से काम करो। आप यहाँ पे इक्वल टू लगा दो, बेटर होगा। एक मिनट, इसको तो हम लोग बैक कर लेते हैं, एक मिनट। आप यहाँ पर इक्वल टू 2 लगा लो। अब ये चीज़ यहाँ पर समझने वाला चीज़ है, समझना इस चीज़ को, ये चीज़ मैंने इसे क्यों लिखा। मतलब इस कंडीशन का मतलब ये है कि आप 4 से तो शुरू हो गए, अब धीरे धीरे आप कम भी रहे हो। 4 हुआ,
तो यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, जितना बार आप हो आई पे, आई का वैल्यू जो भी होगा कंडीशन बार बार चेक होगा। सिंपल सा लॉजिक है, समझ लो चीज़ को। पहले स्टार्ट करते हैं आई इक्वल टू 4, चीज़ों को और ध्यान से समझो। पहले आई की वैल्यू कितनी है, 4 है। आई जब 4 है तो चेक करेगा कि भाई आई जो है, आई क्या है, बड़ा है। तो बड़ा है तो चलते चलो, बड़ा है तो चलते चलो। हाँ तो बड़ा है भाई 4, आई तो आई इक्वल टू 4 है, मतलब 4 बड़ा है। आई जो है 4 है, किससे बड़ा है, यहाँ देख किससे बड़ा है। आप एक काम करो, आप इक्वल टू हटा ही दो। सिंपल से मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, इक्वल टू यहाँ पर हटा दो, फिर बाद में मैं इक्वल टू दूंगा। पहले अब इतना समझो, आई का वैल्यू 4 है, कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ पर हो रहा है। आई का वैल्यू, हाँ आई का वैल्यू बड़ा है 2 से, यस कंडीशन सेटिस्फाई, यस आई का वैल्यू बड़ा है 2 से, ठीक है। तो चलते चलो, हमें आई का वैल्यू जब तक बड़ा है तब तक लूप चलेगा आपका। तो आई का वैल्यू जब 4 हुआ तभी भी लूप चला, मतलब लूप चला मतलब क्या, मतलब कम गया, आई माइनस माइनस ना, लूप चला का मतलब क्या, लूप घट रहा है ना। पहले 4 था, फिर आई माइनस माइनस हो गया, फिर 3 पे आ गया। तो क्या अभी भी आई का वैल्यू 2 से क्या है, अभी आई का वैल्यू 3 है बच्चों, ठीक है। सॉरी मैं स्टूडेंट्स जो सॉरी फ्रेंड्स, हेलो, आई के वैल्यू अभी क्या है, 3 है, ठीक है। तो अभी भी आई के वैल्यू 3 है, क्या वो 2 से बड़ा है, यस 2 से, आई जो है जो 3 है ना, तो 2 से बड़ा है। तो फिर लूप घटेगा, मतलब लूप चलेगा मतलब घटेगा वो। तो फिर कितना आ गया, 2 पे आ गया आई का वैल्यू। अब फिर कितना कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब चलते चलेगा। जैसे ही आई का वैल्यू जैसे ही आई के वैल्यू 2 हो गया, तो क्या अभी आई जो है, क्या वो 2 से बड़ा है, नहीं बराबर है। का मतलब वो 4 चला, 3 चला, अब वो 2 पे नहीं चलेगा, क्योंकि 2 पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। क्योंकि हमें 2 पे क्या बोला गया है कि आई का वैल्यू कब तक चलेगा, मतलब कब तक लूप चलेगा, जब तक आई का वैल्यू 2 से बड़ा है तब तक लूप चलेगा। तो 3 तक चला, उसके बाद 2 नहीं चलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि 2 भी चले, क्योंकि हमें 2 इंडेक्स पे 25 को इंसर्ट करना है। तो इसीलिए हम यहाँ पर देंगे क्या, हम यहाँ पर देंगे इक्वल टू। तो इक्वल टू करने से वो 2 को भी कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर कंडीशन क्या बना आपका, ध्यान समझना। अब यहाँ पर कंडीशन ये बना कि जब तक, यहाँ पे इक्वल टू दे दो, जब तक आई का वैल्यू कब, मतलब आई कब तक, लूप हमारा कब तक चलेगा, जब तक आई का वैल्यू 2 से बड़ा हो या फिर 2 के बराबर हो तब तक लूप चलेगा, उसके बाद लूप नहीं चलेगा। अब उसके बाद आई का वैल्यू 2 यहाँ तक लूप चला, इसका मतलब मैंने इक्वल टू दे दिया, मतलब 2 भी अब होगा। अब जैसे आई का वैल्यू 1 है, आई का वैल्यू 1 होगा ही नहीं, वो लूप चलेगा नहीं, यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। जैसे आई के बराबर, जैसे हमारा जो आई है वो अगर 2 के बराबर हो गया तो वहीं पर लूप बंद हो जाएगा, अब लूप चलेगा ही नहीं। हम यही चाहते हैं कि लूप वहीं पर चले, वहीं तक चले, इंडेक्स 2 तक चले, उसके बाद ना चले, बस उसको बंद हो जाए। तो ये फॉर लूप का कंडीशन समझ में आ गया। अब मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पर रिप्लेस करने वाला हूँ जो हमारा कंडीशन है। जैसे मान लो आप इंसर्ट एलिमेंट को एक वेरिएबल ले रहे हो, या पोजीशन 2 ले रहे हो। तो यहाँ पर अब देखो, अब मैं यहाँ फॉर लूप को थोड़ा चेंज करने वाला हूँ। अब फॉर लूप मैं एक्चुअली ऐसा यूज़ नहीं करूँगा, मैं अब कुछ वेरिएबल अब मैं इंसर्ट करने वाला हूँ, वेरिएबल बनाने वाला हूँ। और इंसर्ट करने बोल दिया, वेरिएबल बनाने वाला हूँ, उसी के हिसाब से मैं अपना फॉर लूप बनाऊंगा। बट आपको लॉजिक समझ में आ गया, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो। तो अब एक्चुअली मैं अभी पूरा यहाँ पर कोड ट्राई कर रहा हूँ लिखने को, तक अब समझने को। अब उसको जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो और मज़ा आएगा। लेट्स को हम थोड़ा, कहाँ गया मेरा स्क्रॉलर, को हम और थोड़ा नीचे कर दें। अब मैं एक्चुअली पूरा मैं आपको कोड लिख के दिखा रहा हूँ, जो देखो मैं कोड लिखूंगा फिर उसको प्रैक्टिकल देखेंगे हम लोग। तो पहले एक काम करो, पहले हम क्या करते हैं, पहले छोटा हल्का फुल्का में कोड, अरे ये क्या हो गया, अरे यार क्या हो, डाटा, जो हमारा डाटा था, डाटा लिखो, कुछ भी लिखो। मैं एरे, जो आपको एरे समझा रहा था ना, एरे ही लिख लेते हैं। अरे अरे यार, हम एरे लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया एरे, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी और एक समझाना है, अभी लूप चल रहा है हमारा, तो उसके बाद नंबर जो, अब वो खेल बाकी है, अभी वो अलग खेल है। तो हमने यहाँ पर एरे डिफाइन किया, लेट एरे हमारा जो है वो हम यहाँ पे लिख दूंगा। एरे हमारा क्या है, जो हमारा था, अरे फिर देखना पड़ेगा क्या था, कितना, 15 में लिख लेता हूँ, देखिए 15, 15, 20, 25, 17, 19 एंड 21, यही था हमारा। ये था क्या, 5 था, सॉरी सॉरी, ये तो मैं स्वैपिंग जो किया हूँ उसका है। अरे अरे गलती हो गया, ऊपर ना 15, 20, 17, 19, 21, 15, 20, मैंने यहाँ 15 को इंसर्ट कर दिया, इसको मैं बैक कर लेता हूँ। 15, 20,
देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा एलिमेंट कितना है 17, 19, 21, 15 हो गया। फिर उसके बाद हमारा है यहाँ पर 20, उसके बाद हमारा जो एलिमेंट है कितना है 17, 19, 21। यहाँ पर लिखेंगे 17, 19, 21। ये यहाँ तक समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा एरे था। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल यहाँ पर लेंगे, लेट करके हम डिफाइन करेंगे। ये याद रखना स्मॉल में है, ठीक है, कैपिटल नहीं है। आपको जब हम लिखेंगे एक्चुअल आपको दिख जाएगा। मैं आपको एक्चुअल यहाँ पर रेप्लिका पूरा कोड लिख के आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, लेकिन अब उतना सब चीज़ आप अवॉइड करना कैपिटल में, मैं आपको समझा रहा हूँ बस। तो लेट यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं न्यू एंट्री। हम लोग न्यू एंट्री यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं न्यू एंट्री। न्यू एंट्री में हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे मान लो न्यू एंट्री में हम हमारा जो नया एंट्री है वो कितना है 25 है एलिमेंट। ओके, और एक वेरिएबल हम यहाँ बना लेते हैं जो हमारा पोजीशन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, कहाँ पर हमको प्लेस करना है, कौन से इंडेक्स पे। हमारे इंडेक्स कितना लिए थे 2 लिए थे, इंडेक्स 2 हो गया। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है। अब आपका फॉर लूप यहाँ पर शुरू होगा। तो ध्यान से ऊपर वाला फॉर लूप देखो, मैं इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखो ऊपर वाला फॉर लूप देखो और नीचे वाला देखो, क्या इसमें चेंजेस, कुछ चेंजेस नहीं होगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं करूँगा। पहले मैं यहाँ पर क्या लिखा था 4, देखो कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया फॉर लूप का। अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें अलग वे में फॉर लूप लिख रहा हूँ। आई इक्वल टू 4 है, तो हम यहाँ पर लेट लिखने पहले आई को हम डिफाइन करेंगे, स्मॉल में एल है, ठीक है। लेट आई इक्वल टू, यहाँ पर ऊपर क्या लिखा है मैंने, ऊपर वाला फॉर लूप में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 4 लिखा है। देखो ऊपर देखो ध्यान से, ऊपर मैंने 4 लिखा है। तो हम चाहते हैं हमारा इंडेक्स 4 से शुरू हो। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप 4 तो लिख नहीं सकते ना, क्या पता कोई इंडेक्स और भी एलिमेंट कुछ उसमें, अगर मान लो आप एरे के अंदर और भी कुछ एलिमेंट, तो बार बार आप यहाँ पर गिनो, तो आप काउंट करके तो यहाँ पर नहीं लिखोगे ना। तो इसी से यूजर का मन जितना वो अपना एलिमेंट एरे के अंदर दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट हम आई कर देते हैं, क्या ऐसे लिखेंगे जो अब जितना भी यहाँ पे यूजर यहाँ पर जितना भी एलिमेंट है उसी हिसाब से कैलकुलेट करके आई इक्वल टू 4 लिख दे। तो आई इक्वल टू 4 यहाँ पर हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि हमने यहाँ पर काउंट किया है, तो वो 0, 1, 2, 3, 4 हमने ऐसे काउंट किया है एलिमेंट इंडेक्स वाइज, तब हम काउंट करके फिर लिख रहे हैं, जो कि वो सही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो भी एलिमेंट हो एरे के अंदर उसी हिसाब से उसका लेंथ हम गेट कर लें, इंडेक्स हम गेट कर लें, कितना इसका इंडेक्स होगा। तो इंडेक्स गेट करने का क्या है रूल, हमारा सिंपल सा रूल है। तो हम पहले एरे का लेंथ हम गेट करेंगे। तो एरे डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ करने से क्या हो जाएगा कि आपका लेंथ इसका मिल जाएगा। लेंथ कितना है हमारा इसका, देखो 0, सॉरी लेंथ हम 0 से निकलते हैं, नॉर्मली नंबर को काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारा एरे, अच्छा सिंपल से बात बताओ, एरे डॉट लेंथ अगर करने से क्या होगा, सिर्फ 5 हमें मिलेगा, बट हमें चाहिए 4। तो इसके अंदर हम सिर्फ माइनस कर देंगे 1, तो हमारा 4 आ गया। तो ऊपर लेट यहाँ पर जो मैंने लिखा है आई इक्वल टू 4, उसको ना लिखते हुए अगर हम लिखें आई इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1, तो कोई इशू नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। वेरी गुड, समझ में आ गया। 4 की जगह मैंने ऐसा लिखा। अब हमें गिनने की जरूरत नहीं। अगर कुछ अलग भी हम अगर एलिमेंट यहाँ पर लिखते हैं, मान लो हमारा जो ओरिजिनल एरे है कुछ अलग ही और ज़्यादा 6, 7, 8 एलिमेंट का हो, तो आपको अब गिनने की जरूरत नहीं, काउंट करने की जरूरत नहीं इंडेक्स को, फिर यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं फॉर लूप में। अब ऑलरेडी फॉर लूप को ऐसा बना दियो कि ऑलरेडी वो एरे का लेंथ गेट करके उसमें 1 माइनस कर देगा, क्योंकि हमें पता है कि 5 हम कर दें एरे का लेंथ, -1 किस लिए हो रहा है, क्योंकि हमारा 0 से शुरू होता है इंडेक्स। 0 से शुरू इंडेक्स होगा तो 1 कम जाएगा, लेंथ जो भी होगा उसमें 1 कम जाएगा। अगर लेंथ 5 है, अगर मैं काउंट कर नॉर्मल लेंथ 5 है, अगर इंडेक्स वाइज काउंट करोगे तो आपको 4 मिलेगा। अगर मान लो लेंथ अगर 10 है, तो इंडेक्स वाइज कैलकुलेट करोगे तो आपको लेंथ क्या इंडेक्स कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, तो 1 कम रहा है। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर लॉजिक लिखा है अपना कि आई इक्वल टू एरे डॉट लेंथ जो भी होगा उसमें 1 माइनस कर दो, क्योंकि इंडेक्सिंग उसके अकॉर्डिंग होगा, 0 से शुरू होगा। चलो इतना समझ में आ ही गया होगा, आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो आई, जो यहाँ समझो ऊपर जो मैंने लिखा था आई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा था, जो मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पर 2 क्या है, पोजीशन है हमारा, जैसे पोजीशन ऊपर मैंने लिखा है 2। अब बार बार मैं फॉर लूप पे जाके यहाँ पर 2 तो लिखने वाला, तो यहाँ हम लिख देंगे आई ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ हम लिख देंगे पोजिशन, यहाँ पे क्या लिख देंगे, पोजिशन लिख देंगे। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है। अब लास्ट वाला जो है हमारा क्या आई माइनस, उसको चेंज नहीं करना, वो वैसे ही रहेगा, आई माइनस माइनस वैसे ही रहेगा। तो ये हमारा फॉर लूप बन के रेडी हो गया। अब हमारे फॉर लूप के अंदर ध्यान समझना, और फॉर लूप का जो आइट्रेशन चलेगा कैसे चलेगा, ध्यान, ये फॉर लूप हमारा है, फॉर लूप हमारा बन गया। तो अब हमारे फॉर लूप में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, 1 मिनट में देख लो मेरा चल रहा है कि नहीं। लेट्स, ओके फाइन, चल रहा है मेरा रिकॉर्डिंग। तो अब हमारा फॉर लूप बन के रेडी है। और फिर फॉर लूप में आई की जगह पे कौन कौन आ रहा है, अब देखो आइट्रेशन देखो कैसे होता है। आइट्रेशन का मतलब होता है कि भाई आई एक बंदा है, उसके पास एक एक करके सारे एलिमेंट आएंगे,
का आइट्रेशन ऐसे ही होता है ना। जैसे मान लो अगर मैंने आई का तो सेट कर दिया, आई के पास के कौन कौन से नंबर, पहले आई का वैल्यू 4 रहेगा, फिर उसके बाद 3 रहेगा, फिर 2 रहेगा, बस इतना तक चलेगा आई का वैल्यू, बस, क्योंकि हमें कंडीशन वैसे सेट किया है। तो ये जो फॉर लूप का जो सिनेरियो है, फॉर लूप का जो ये पूरा जो एरिया है, इसमें आई की वैल्यू अगर फॉर लूप के एरिया में जाकर पूछोगे कि भाई आई तो कितना है, तो बोलेगा भाई मैं तो 4 भी हूँ, 3 भी हूँ, 2 भी हूँ। पहले आई के पास 4 आएगा, फिर इसके बाद 3 आएगा, फिर 2 आएगा, मतलब आई एक जगह पे बैठा हुआ है, आई का वैल्यू अब चेंज, वेरिएबल है ना तो चेंज होता रहेगा। आई का वैल्यू पहले 4 रहेगा, पहले लूप जब लूप शुरू होगा, जब हमारा फॉर लूप शुरू होगा, आई का वैल्यू 4 रहेगा, फिर 3 रहेगा, फिर 2 रहेगा, फिर बस लूप बंद हो जाएगा। फिर समझ में आ गया? चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें समझ में आ रहा है आई की वैल्यू, अगर हम चाहो उसको, मैं जब प्रैक्टिकल जब कराऊंगा, इस वीडियो में तो नहीं होगा, नेक्स्ट वीडियो में जब कोडिंग में कराऊंगा तो उसमें लेंथ वगैरह कैसे गेट करते हैं और आई से कैसे चल रहा है वो सब चीज़ें बता दूंगा, बट आपको सबको आई थिंक पता होगा पहले से। ठीक है, तो अब हम लॉजिक लिखते हैं। हमारा नेक्स्ट लॉजिक हम क्या लिखेंगे, अभी क्या लिखेंगे कि हमें भाई एलिमेंट को उधर रखना है, तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से इस चीज़ को समझना। ये जो भी लिखने वाला हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर सिंपल सा बच्चों, सॉरी फ्रेंड्स, सिंपल सा अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ डाटा, सॉरी मैंने अरे लिया ना, मैं बार बार डाटा क्यों लिख रहा हूँ, सॉरी। हमारा अगर ध्यान से समझना, अगर मैं एरे, अगर सारे एलिमेंट को अगर मुझे पाना है, जैसे मैंने कहा कि आई के पास 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, ये सब तो अभी ये सब तो आई की वैल्यू है, मुझे अब एलिमेंट गेट करना है ना, कि फोर्थ, जैसे आई के वैल्यू मुझे पता है पहले 4 होगा लूप के अंदर, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, बस लूप बंद हो जाएगा। तो 4 इंडेक्स पे ये आई जो हमने आई हम क्या सोच के रखे हैं, इंडेक्स सोच के रखे हैं 4, तो 4 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है हमें उसको गेट करना है। तो कैसे गेट करते हैं इंडेक्स से एलिमेंट को, आपको पता है एरे में कैसे गेट करते हैं। तो एरे के अंदर अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 4, अगर एरे ऐसे ब्रैकेट में 4 लिख दूँ तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, फॉर लूप के अंदर लिख नहीं रहा हूँ मैं इसको। एरे इंडेक्स अगर मैं 4 लिखूँ तो किसको गेट कर लेगा, तो 0 1 2 3 4, 4 इंडेक्स पे कौन है 21, तो 21 को गेट कर लेगा। बट हम चाहते हैं कि सारा मतलब 4 3 2 1 4 इंडेक्स पे कौन से एलिमेंट है वो भी गेट हो, 3 पे और 2 पे, तो 21 19 एंड 17 वो सारे गेट हो। तो हम यहाँ पर 4 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे आई, क्योंकि आई के पास ही सारा कुछ है ना, आई के पास ही 4 है, 3 है, 2 है, तो हम चाहते हैं 4 भी हो, 3 भी हो, 2 हो। इसका मतलब आइट्रेशन ऐसे चलेगा, मतलब पहला आपका एलिमेंट आएगा 21, अब हम आई नहीं बोलेंगे, ठीक है, अब हम बोलेंगे पहला एलिमेंट आएगा 21, फिर 19, फिर 17, 4 3 2 तक चलेगा ना। तो मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ इंडेक्स 0 2 3 4, ठीक है, 4 3 2, तो पहले 21 आएगा, फिर 3 आएगा, सॉरी 21 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 17, बस इतना ही आएगा। अगर अरे आई आप लिखोगे तब को इतना, मैं आपको जब कोडिंग कराऊंगा तो दिखा भी दूंगा, बस ये 3 एलिमेंट ही आएंगे, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें इतना सब एलिमेंट तो गेट हो गया, पहले मेरे को 21 मिल रहा है, फिर 19 मिल रहा है, फिर 17 मिल रहा है। अब देखो एरे जो मैं लिख के ब्रैकेट में जो मैंने आई लिखा उसके अंदर 21 आ रहा है, फिर 19 आ रहा है, फिर 17 आ रहा है, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं, एक साथ तीनों समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले हमारा एलिमेंट आता है 21, पहले हमारा एलिमेंट कितना आता है 21। तो 21 को हम क्या करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि अब मेरा शुरू हो चुका है, 21 को मैंने अभी पकड़ा, 21 को मैं अभी क्या करूँगा, अभी मुझे क्या करना है 21 को, देखो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में समझाया था, देखो स्टार्टिंग में जो मैंने क्या समझाया था, 21 को और एक जगह पे प्लेस करना है हमें, और एक जगह पे। तो हमें 21 अभी अभी पहला हमारे पास क्या, कौन सा एलिमेंट आ रहा है हमारा, पहले हमारे पास कौन सा 21 एलिमेंट को, पहले लूप चल रहा है हमारा, लूप शुरू हो चुका है, यस लूप आ गया, लूप्स कम्स इन एक्शन, लूप आया, पहले 21 आया एलिमेंट, आई का वैल्यू पहले 4 आया, आई का वैल्यू पहले क्या आएगा, पहले 4 आया, तो मतलब 21 एलिमेंट आ गया हमारे पास, ठीक है। तो 21 को हमें क्या करना है, पहले समझो इस चीज़ को, फिर बाद में हम 19 पे जाएंगे, इंडेक्स 3 पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। पहले 21 आया, 21 को मैं क्या चाहूँगा, कहाँ पर चाहे, 21 को मैं चाहता हूँ कि भाई तू और एक अलग इंडेक्स पे आ जा, तो 4 पे था ना, तो अब 5 पे आ जा। तो 5 पे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा आई है, आई अभी क्या है मेरा 4 है, तो मैं i+1 कर दूंगा, तो मेरा देखो इंडेक्स कितना हो जाएगा 4 प्लस, मतलब आई का वैल्यू भी 4 है ना हमारा, अभी हम 4 आई का वैल्यू भी हमारा 4 चल रहा है, तो अभी आई का वैल्यू 4+1 में कर दूंगा। तो इसको मैं अगर क्या कर दूंगा, मुझे भी एलिमेंट को देखो यहाँ तो मेरा आ चुका, अब मुझे एलिमेंट को वहाँ पर सेट करना है ना उस जगह पे, ठीक है, उस पोजीशन पे सेट करना है मुझे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एरे, कहने का मतलब ये है
कि हमारा एरे आई मतलब समझो इस चीज़ को, एरे आई मतलब क्या 21 है, तो 21 को हमने सेट कर दिया उसके और एक इंडेक्स पे, मतलब हमने 5 पे सेट कर दिया किसको, हमने 21 को सेट कर दिया। अब ये जो सेटिंग वेटिंग जो हो रहा है उसको मैं आपको कोडिंग में जब पढ़ाऊँगा तो चीज़ों को और उसको एलेबरेट करके अच्छे समझा दूंगा, ठीक है, कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो अब ये सेट हो चुका है एक्चुअली, A+1 आपने जो लिखा, मतलब और एक ये 5 इंडेक्स पे ये हमारा जो एलिमेंट 21 है वो सेट हो चुका है। अब धीरे धीरे करके आई के वैल्यू भी 4 चल रहा है, अभी 3 आएगा, तो आई 3 पे कौन है 19 है, फिर 19 कहाँ सेट हो जाएगा, देखो इसका सक्सेडिंग एलिमेंट क्या है हमारा, अगर मेरे यहाँ पर 3 चल रहे थे, यहाँ पर 3 पुट करो, 3+1 कितना 4, इसका मतलब वो 4 पे सेट हो जाएगा। मतलब आइट्रेशन चल कैसा रहा है मैं आपको साइड में यहाँ पर बता दे रहा हूँ। पहले हमारा आइट्रेशन, पहला आइट्रेशन में अगर मैं लिखूँ आई जब हमारा कितना था, आई जब हमारा 4 था, आई जब हमारा 4 था तो हमारा एरे कैसे सेट हो रहा था, देखो यहाँ पर मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिखा साइड में लिखा हूँ, अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, इस तरह से मेरा था, तो मेरा एरे किस पे चलेगा, आई की वैल्यू 4 था तो यहाँ पर मैंने 4 रखा, यहाँ पर कितना रहेगा 4+1, आई क्या क्या वैल्यू कितना 4+1, ये हमारा लिखा हुआ है कोडिंग लॉजिक। तो ये आपका कितना बन गया बताओ, ये आपका बन गया एरे 5 और यहाँ बन गया आपका एरे कितना 4 बन गया। तो इसका मतलब ये है एरे 4, इसका मतलब क्या है कि एरे 4 पे जो है उसको 5 पे शिफ्ट कर दो, ऐसे हम शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं जब एरे का जब कोडिंग जब बताऊंगा तो ये सब चीज़ें करके दिखाऊंगा। एरे जो 4 है वो 5 पे शिफ्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा वो, ठीक है। उसी तरह जब आई का वैल्यू जब 3 होगा तो उसी तरह यहाँ पर एरे आपका क्या बन जाएगा, एरे जो होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये पहले आप इधर का सेट कर लेते हैं हम, इधर का, सॉरी यहाँ पर मेरा इमेज आया आई थिंक आ रहा होगा, सॉरी दिख नहीं रहा हो, सॉरी सॉरी सॉरी, वेट वेट वेट, अब आपको दिख रहा होगा शायद, आई थिंक मेरा यहाँ पर इमेज आ रहा होगा। चलो मैं इधर साइड में कर लेता हूँ, आपको शायद यहाँ पर ना दिखे, मैं यहीं पर कर लेता हूँ। जब मेरा आई 4 था तब मेरा यहाँ पर क्या हुआ, एरे कितना हो गया मेरा 4+1 इक्वल टू एरे, यहाँ पर मेरा हो गया 4, ऐसे था। तो इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे यहाँ पर मैं शॉर्टकट में ARR लिख दूँ, आप समझ जाना, एरे 5 यहाँ पर एरे, और ये पहला इटरेशन था 4 का। अब धीरे धीरे आई का वैल्यू फिर 3 होगा, नेक्स्ट लूप मतलब कम रहा है, तो यहाँ पर अब एरे कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से देखो यहाँ पर एरे, पहले मैं इधर का लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 4, मतलब यहाँ पर सॉरी 3 था ना, आई का पहले यहाँ 3 रहेगा, फिर यहाँ तब कितना बन जाएगा, एक बढ़ जाएगा 4, आई 3 में ये होगा, फिर आई 2 में क्या होगा, फिर आई 2 में क्या होगा, ये आई 3 पे गया, अब आई 2 पे क्या होगा, यहीं पर रुक जाएगा हमारा लूप। एरे यहाँ पर कितना होगा बताओ, सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी चीज़ें हैं। यहाँ पर एरे हमारा यहाँ पर पहले 2 रहेगा, फिर यहाँ पर एक बढ़ जाएगा 3, इस देख रहे हो किस तरह से 3 हो रहा है, तो इसके इस लेफ्ट साइड वाला 4 हो जा रहा है, फिर इधर 2 हो रहा है तो इधर 3 हो जा रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऊपर लॉजिक लिखा हुआ है। समझ में आ गया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो यहाँ पर ऐसे इक्वल टू के लिखने का मतलब ये है कि ये अपडेट, ये बोल रहा है ना कोड फॉर लूप में, यहाँ चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई ये जो है आप जो आपका पहला जो 4 जो एरे 4 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको अपडेट कर दो, और उसका एरे इंडेक्स आप बना दो 5 बना दो, अपडेट कर दे रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है। तो इसी तरह कंटिन्यूसली ये चीज़ें चल रही हैं और फाइनली हमारा रिजल्ट आ रहा है, यहाँ तक समझ में आपको आ गया। तो इसका मतलब अब हमारा 2 तक लूप चला, 2 तक चलेगा तो क्या हो जाएगा, अब हमारे यहाँ तक स्वैपिंग हो चुका, मतलब हमारा रिप्लेसिंग हो चुका है, यहाँ तक हम आ चुके हैं, 17 तक आ चुके हैं। अब ये 17 वाला स्पेस पता है खाली रहेगा, अब ये स्पेस क्या हो गया, खाली हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अभी हमें लूप में थे, तब हम क्या करते हैं, लूप से अभी हम बाहर आएंगे, लूप हमारा चल गया, हमारा स्वैपिंग हो चुका, अब हमारा वो जगह खाली हो चुका है, जो हमारा 2 इंडेक्स पे जो 17 है अभी वो खाली हो चुका है, अब वहाँ पर 2 नहीं है, 2 अब इधर चला आया, तो हम उसको अपडेट कर दिया ना, देखो 2 को हमने क्या कर दिया है, उसको 3 बना दिया है, 3 जगह 3 इंडेक्स पे 2 आ चुका है, मैं एरे 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट था अब आपका वो 3 इंडेक्स पे आ चुका है। इसका मतलब एरे का जो इंडेक्स 2 है अब ये खाली है, अब खाली है तो हम क्या करेंगे, उस जगह पे हम हमारा जो नया एलिमेंट है उसको डाल देंगे, तो हमारा क्या करेंगे हम, हमारा जो था एरे, ये अब हम लूप खत्म हो गया, यहाँ पर लूप मेरा खत्म, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एरे, यहाँ पर जो हमारा जो हम क्या क्या चाहते हैं, वो जो हमारा नंबर उस पर चला है, हमारा उस जगह पे चला है, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखोगे एरे पोजीशन, लिखोगे यहाँ पर हमारा पोजीशन एरे 2 पे हम चाहते हैं ना को आ जाए, तो पोजीशन हमारा 2 है, इंडेक्स 2, तो एरे पोजीशन इक्वल टू हम यहाँ पर लिख देंगे जो हमारा न्यू एंट्री है, जो हमने लिखा था न्यू एंट्री
जो हम एलिमेंट चाहते थे 25, अब हम 25 को वहाँ पर रख देंगे ना, 25 को उस जगह पे हम लोग सेट कर देंगे। अब हमें सेट कर रहे हैं, अब हम लूप से बाहर आ चुके हैं, लूप हमारा खत्म हो चुका है। मतलब लूप हमें क्या कर दिया, वो जगह खाली करके दे दिया कि भाई लो ये जगह खाली है, अब अपना एलिमेंट आप इंसर्ट कर लो। अब हम इंसर्टिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, जो हमारा एलिमेंट था न्यू एंट्री 25 था, अब 25 को हम कहाँ प्लेस कर रहे हैं ना, हम प्लेस कर रहे हैं वहाँ पर जो जगह खाली है। कौन सा जगह खाली है ना, 2 इंडेक्स खाली है। तो देखो यहाँ पर पोजीशन, मतलब यहाँ पर पोजीशन लिखा, मतलब यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। तो एरे 2 पे हम यहाँ पर उसको क्या कर दें, अपडेट कर दिए, मतलब उसको इंसर्ट हम कर दिए। एरे 2 जगह खाली था, उसको हम लोग वहाँ पर न्यू एंट्री जो 25 था, अब आपका 25 इंडेक्स 2 पे आ गया। तो आपका आपका यहीं पर हो चुका। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। नेक्स्ट इसका अब पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में मैं आपको समझाऊंगा, कोडिंग समझाऊंगा, और कुछ ये जो कैसे अपडेट हो रहे हैं चीज़ें, उसको मैं कुछ अदर एग्जांपल देके समझाऊंगा, ताकि आपके अच्छे से दिमाग में घुस जाए कैसे एलिमेंट वगैरह इंसर्ट होता है। उसके बाद में फिर उसी नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आपको फिर बता दूंगा और एक इनबिल्ड ऑप्टिमाइज मेथड, जो इनबिल्ड मेथड होते हैं जेएस जावास्क्रिप्ट के, उसको मैं बता के उसके एलिमेंट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लो। और इस चैनल पे मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी अभी शेयर करूँगा, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है। अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, जहाँ जहाँ मैंने इंटरव्यू दिया है सबका, उसको मैं मतलब कोडिंग पढ़ाऊँगा नहीं, बस इंटरव्यू एक्सपीरियंस सबका मतलब शेयर करूँगा अपना। और कुछ आपको बताऊँगा कैसे कैसे इंटरव्यू वगैरह क्रैक करना, कि मैं भी फ़िलहाल मैं भी तो इंटरव्यू अभी दे ही रहा हूँ, ओके। और साथ ही साथ पढ़ा भी रहा हूँ। तो फाइन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो में इतना ही, बाय।